हाय गाइस। आज हम इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन एड्स का पार्ट टू वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ टॉपिक वैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे अमेज़ॉन के होम पेज का इंट्रोडक्शन, प्लेसमेंट, ऐड के क्या क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, बैनर, उसके लाइव वीडियोस कहाँ कहाँ होते हैं, सर्च रिजल्ट पेज जो भी आता है उसकी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एड्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर्ड वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो एज अ यहाँ पे आप एज अ कस्टमर मत सोचो, एज एन एडवर्टाइज़र सोचो, और एज अ ब्रांड मैनेजर आप इसको थोड़े से सोचो। ये Amazon.in मैंने ओपन किया। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप ओपन करते हो तो मोस्टली इसी तरीके से बैनर वैनर आपको दिखते रहेंगे, लेकिन अमेज़ॉन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो अमेज़ॉन पे ये होती है, हमारी होम पेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से एक बैनर लगा हुआ है एकदम टॉप टॉप पे। तो ये जो टॉप पे लगा हुआ है, ये मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल एक ऐसे ही करके लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ये एक डिस्प्ले बैनर है जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है ना इसका, ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, और जितने भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले आप बहुत देखते होंगे, अभी भी दिखता है कभी कभी, लेकिन एक टाइम था जब गेम ऑफ थ्रोन्स के शायद न्यू एपिसोड निकले थे या जो भी थे, तो उसके लगभग उसके 50% ऑफ पेजेस वही लेके रखा हुआ था उसकी प्रमोशन में ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर तरह की कैटेगरी यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या है। ये कस्टमर इंगेजमेंट में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल, आज ये बैनर इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अभी मान लो आज जनवरी, अभी फरवरी चल रही है। फरवरी में अमेज़ॉन पे आने वाले ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम हो जनवरी से। जनवरी में मेरे रिपब्लिक डे सेल थे, जिस वजह से उस वक्त अगर कोई ब्रांड ये वाला बैनर खरीद लेता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके ब्रांडिंग, उसके प्रोडक्ट पे आ सकते थे, उसके प्रोडक्ट देख सकते, अवेयरनेस क्रिएट होते। तो मोस्टली ये बैनर जो है वो आप समझो ना, अपर फनल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इंगेजमेंट पर्पज से। ये मोस्टली ये जो होती है, ये फिक्स प्राइस होते हैं। कुछ लाख करोड़ रुपए के होते हैं, तो ये पूरे फिक्स होते हैं कि इतने दिन इतने टाइम तक आपके प्रोडक्ट, सॉरी, आपके जो भी आप दिखाना चाहते हो वो दिखेंगे। इसके साथ साथ आप ये समझो, ये इसका यूज़ तब ज़्यादा होना चाहिए, या ब्रांड को उस वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोडक्ट लेना चाहिए, दिखाना चाहिए, जब ट्रैफिक इंगेजमेंट ज़्यादा हो। उसकी प्राइस भी वैसे ही वैरी करती है। दिवाली फेस्टिवल हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, उस वक्त ये बैनर की प्राइस बढ़ जाती है। तो वहाँ पे देखते होंगे कुछ बड़े बड़े ब्रांड हो गए, जैसे बोट वगैरह हो गया, सफारी इंडस्ट्रीज़, वीआईपी के कुछ हो गए, फिर लैक्मे ब्रांड्स, बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे दिखते रहते हैं उस वक्त। वैलेंटाइन में बहुत सारी गिफ्टिंग के ब्रांड्स दिखते रहते हैं, तो उस वक्त काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंगेजमेंट पर्पज से यूज़ होता है, और इसका प्राइस डिपेंड करता है आपके सीज़न वाइज। एक जो मैंने आपको बताया, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। प्राइम डे के टाइम में, प्राइम डे टाइम बोला जाए तो अमेज़ॉन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है प्राइम डे फेस्टिवल। इवेंट बोल सकते हैं, सेल्स इवेंट, वो चीज़ है। तो इसको भी खरीदा जाता है। मतलब ये मेरी प्लेसमेंट जो है ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, ये भी एडवर्टाइजमेंट से ही रिलेटेड है, जैसे है कैटेगरी वाइज आ जाता है। फिर हम यहाँ पे अमेजोन लाइव देखते हैं। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप ऐसे समझो, जैसे इंस्टा वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे आप इन्फ्लुएंसर देखते हो, उसी तरीके से अमेजोन का ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, अमेजोन लाइव। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट को इंगेजमेंट किया जाता है, यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर अब मैं एक चीज़ देखता हूँ आपको, कोई भी एक प्रोडक्ट मैं सर्च करता हूँ, टी शर्ट मैं अभी सर्च कर रहा हूँ मोस्टली। यहाँ पे हम देखते हैं,
अब मैं देखता हूँ कि हमारे अमेज़न पे प्लेसमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो दिख रही है ना, स्पॉन्सर्ड है, जो यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पे आपको दिख रही है, ये वीडियोस चल रहे हैं इस तरीके से, ये प्रोडक्ट है, और ये स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये कोई ना कोई एडवर्टाइज के थ्रू ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, उसके थोड़े नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी चार जो हैं ये आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, मतलब ये भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आपको दिखाया जा रहा है या आप देख पा रहे हो। लेकिन इसके बाद जो दिख रहा है, जो यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये आपका ऑर्गेनिक है। तो अभी ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि एडवर्टाइज्ड और ऑर्गेनिक कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखेंगे। एकदम टॉप से स्टार्ट करता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड है, ये आपको ये चारों स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं। ये इसके नीचे जो होंगे ना, ये जो विदाउट, जो स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है वो समझो आपका आ रहा है विदाउट कोई एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं, वो उसकी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि ये क्यों ये ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो फिलहाल तो आप ये समझो ये किसी एडवर्टाइज के थ्रू नहीं, अमेजोन इसको पुश किया है। फिर इधर भी जो भी आपको दिख रहा है, फिर नीचे पे ट्रेंडिंग नाउ, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है, ये सारा स्पॉन्सर्ड से आया हुआ है, मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट ये भी। फिर यहाँ पे सारा विदाउट एडवर्टाइजमेंट है, ऑर्गेनिक एड, ऑर्गेनिक प्लेसमेंट जो बोल सकते हो, या ऑर्गेनिकली दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक समझ सकते हो कैसे क्या हमारे इस पेज में प्रोडक्ट दिखते हैं, कौन सा ऐड है, कौन सा ऐड नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पे आपको फिर स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। ठीक है, और फिर नीचे आ जाओ इधर पे, एंड में यहाँ पे ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, जब आप स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करते हो तो ये आपका क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ पैसे कट होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज्ड हो रहा है तो पैसे कट होते हैं। किसके होते हैं? जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। लेकिन यही मैं इस पे क्लिक करूं तो इस पे पैसे कट नहीं होंगे, क्योंकि ये एडवर्टाइज के थ्रू नहीं, ऑर्गेनिकली दिख रही है। ठीक है। अब हम एक टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे हम हाँ, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की एक देख लेते हैं। जो भी चीज़, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पे दिख रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। मतलब ऐसा समझो ना, जैसे कि हम कोई चीज़ लेफ्ट है, राइट है, अप एंड डाउन है, इस चीज़ को हम एक प्लेसमेंट बोलते हैं। अमेज़न पे जब कभी भी ऐसे बोला, कितने टाइप के प्लेसमेंट होते हैं, तो तीन टाइप के प्लेसमेंट होते हैं मोस्टली। टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट डिटेल पेज। अभी जो ये आपको दिख रहा है, ये जो स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, ये टॉप ऑफ द सर्च पे दिख रहे हैं, मतलब सबसे टॉप पे। इसके नीचे जो भी आता है, जो भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है, वो रेस्ट ऑफ द सर्च हो गया हमारा। ये जो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है मेरा, रेस्ट ऑफ द सर्च। ठीक है, तो टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च आपने देखा। पीडीपी की बात करता हूँ, पीडीपी का मतलब प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो, उसके अंदर ये जो प्लेसमेंट दिख रहे हैं, ये पीडीपी प्लेसमेंट्स हो गए, ये पीडीपी प्लेसमेंट हो गया, ये वाली पीडीपी प्लेसमेंट हो गई। मतलब प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर एडवर्टाइज्ड हो रहा है, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पीडीपी। ठीक है, यहाँ वाली बात हुई। अब मोस्टली यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक कवर कर ही चुके हैं। अब ये मेरी बेसिक की थर्ड वीडियो आने वाली है, जिसमें हम और भी देखेंगे कि हमारी कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अमेज़ॉन में कंटेंट कैसी होनी चाहिए। तो एक कंटेंट का एक ओवरव्यू पहले लेंगे, फिर उसके थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, फिर देखेंगे कि ये कंटेंट अच्छा होने से मेरे एडवर्टाइजमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, कितना वो अच्छे से काम कर पाता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।